दोस्तों, यह कहानी एक टूटे हुए परिवार की है। एक गलती की और उस गलती की सज़ा भुगतते 3 लोगों की। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। शाम का समय था, लगभग 7 बजे होंगे। एक 8 साल का छोटा सा लड़का एक बड़े घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। उसने धीरे से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला आदमी 35 साल का था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और जिंदगी की उदासी साफ दिख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े बच्चे पर पड़ी, वह चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, हाँ बेटा, तुम्हें किससे मिलना है? बच्चे ने धीरे से कहा, आप अरुण हो ना? आदमी और हैरान हो गया। उसने कहा, हाँ मैं अरुण हूँ, लेकिन तुम कौन हो? बच्चे की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम विभव है। यह सुनते ही जैसे अरुण के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके हाथ से दरवाजे की हैंडल छूट गई। वह कुछ सेकंड तक बच्चों को देखते ही रह गया, क्योंकि वह 3 साल पहले उसकी पत्नी छोड़कर उसे चली गई और जाते वक्त वह गर्भवती थी। अरुण ने कांपते आवाज़ में पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अरुण की आंखें से आंसू गिर पड़ी। बच्चे ने कहा, मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अरुण की शादी नेहा से हुई थी। नेहा बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अरुण की नौकरी चली गई। घर का खर्चा, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, इन सब चीज़ों ने अरुण को अंदर से चिड़चिड़ा बना दिया। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। नेहा उसे समझाती थी, समय खराब है, जिंदगी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अरुण को लगता था नेहा उसकी लेकिन अरुण को लगता था कि नेहा उसे समझाती नहीं है। बड़ा एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में अरुण ने कह दिया, अगर इतना ही परेशानी है तो चली जाओ मेरे घर से। नेहा ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। वह बैग पैक किया और चली गई। उस समय वह प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन उसने यह बात अरुण को नहीं पता था। उसे लगा जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं उसे पर बोझ बनकर नहीं रहूँगी। नेहा अपने मायके नहीं गई। वह दूसरे शहर चली गई और एक स्कूल में नौकरी करने लगी। वहीं उसने एक बेटे को जन्म दिया, विभव। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला। कभी स्कूल में पढ़ा दी, कभी ट्यूशन, कभी रात में सिलाई करती। उसने अपने बेटे को कभी महसूस होने नहीं दिया कि उसके पास पिता का साथ नहीं है। लेकिन वह हमेशा अपने बेटे से एक ही बात कहती, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। बस समय ने उन्हें बदल दिया था। जब विभव 8 साल का हुआ, नेहा बहुत बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने बताया, तुम्हें कैंसर है, वह ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। उस दिन नेहा पूरी रात रोती रही। उसे अपने लिए डर नहीं था, उसे डर था अपने बेटे के लिए। उसने विभव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने पापा के पास चली जाना। उसने एक कागज़ पर अरुण का पता लिखा और अपने बेटे के बैग में रख दिया। कुछ महीनों बाद नेहा उस दुनिया को छोड़कर चली और आज वही 8 साल का बच्चा अपने पिता के दरवाजे पर खड़ा था। अरुण ने जैसे ही यह बात सुना, वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विभव डर गया। उसने धीरे से अपने पापा के आंसू पोंछे और कहा, मम्मी कहती थी आप बहुत अच्छे हो। बस यही सुनते ही अरुण अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। रात को जब विभव सो गया, अरुण ने उसका बैग खोला। बैग में कपड़े के साथ एक चिट्ठी थी। वह नेहा की आखिरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था,
अरुण, अगर यह चिट्ठी तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात कहूँगी, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। उसे कभी यह महसूस होने मत देना कि उसकी माँ नहीं है, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, नेहा। चिट्ठी पढ़कर अरुण फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी रात एक फैसला किया, अब वह अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए जिएगा। दोस्तों 10 साल बाद वही लड़का दोस्तों 10 साल बाद वही छोटा सा बच्चा विभव बड़ा होकर IAS ऑफिसर बना। जब वह इंटरव्यू में गया तो उससे पूछा गया, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? विभव का जवाब, क्योंकि मैं अपने पापा को फिर से रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। यह सुनकर इंटरव्यू के बोर्ड लोग भावुक हो गए। दोस्तों, गुस्सा और अहंकार, यह दो चीज़ें ऐसी है जो हंसते खिलते घर को बर्बाद कर देती है। लेकिन माफ़ और प्यार टूटी हुई ज़िंदगी भी वापस बना सकते हैं। रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी भी गुस्से में ऐसा फैसला मत लेना जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी करना पड़े। अगर आपको ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल अंतर्मन को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसी कहानी और सीखने देने वाली कहानियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं नए कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।